यस, चैप्टर 8 के हमें करने हैं एक्सरसाइज। हो गई बच्चों अपनी इसमें? यस, टेक आउट चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर आपके है इसमें पेज नंबर 58। एक्सरसाइज करेंगे हम पहले। यस, पेज नंबर 58। टेक आउट पेज नंबर 58। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रगुप्त वाज सक्सीड बाय हिज सन। जिन्होंने कर लिया वो बताएंगे मुझे, जिन्होंने नहीं किया वो भी टिक लगाएंगे। चंद्रगुप्त वाज सक्सीड बाय हिज, तो चंद्रगुप्त के जो बेटे थे वो कौन थे? लास्ट क्लास में भी आपने मिस्टेक की थी, जो कि किंग बने। कौन थे बताइए? बिंदुसार या अशोक? वेरी गुड, बिंदुसार। ऑप्शन सी। जिन्होंने नहीं किया वो भी करना। सेकेंड, आफ्टर द डैश अशोका बिकम ए बुद्धिस्ट। किसके बाद में जो सम्राट अशोक थे उन्होंने बौद्धम एक्सेप्ट कर लिया? कलिंग वार, गिलरिहा विहार, गलरिहा वार या फिर वर्ल्ड वार? ओके, वर्ल्ड वॉर तो हो ही नहीं सकता है ना। ऑप्शन बी। वेरी गुड, टेक आउट पेज नंबर 60। ये रफ कर दो मैं। ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन सी है राइट, जो कि बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर ए है, ऑप्शन ए इज राइट, और आंसर है उसका कलिंग वॉर। ओके, नेक्स्ट। पेज नंबर 59, सॉरी 60। पेज नंबर अब कौन सा है? 60। यस, क्वेश्चन नंबर 1, धम्म इज ए पाली वर्ड विच मीन्स। जो धम्म है वो पाली भाषा का एक शब्द है, और उसका मीनिंग क्या होता है? ऑफिशियल ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी या सोशल ड्यूटी? बताइए आप। नाइस, वेरी गुड, रिलीजियस ड्यूटी। ओके, and dash were appointed officers for the propagation of धम्म। धम्म महामात्र, सेनापति या महामात्र? तो धम्म महामात्र, ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन पेज नंबर 60 में जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपके
बी, ऑप्शन बी, रिलीजियस ड्यूटी। ओके, रिलीजियस। सेकंड में धम मात्र, यानी कि ऑप्शन सी। धम्म महामात्र। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट इनमें? यस, टेक आउट पेज नंबर 62। पेज नंबर 62। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वाज, बिल्कुल सिंपल सा है, मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार, बताइए। वेरी इजी आंसर। मुझे नाम आया ना आपके, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो मौर्य डायनेस्टी की हम अगर बात करेंगे तो आपको इसमें हमेशा पूरा नाम लिखना है, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ओनली चंद्रगुप्त मत कर देना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य डायनेस्टी के माने जाते हैं। चंद्रगुप्त आ जाएगा तो चंद्रगुप्त तो फिर गुप्ता डायनेस्टी हो जाती है। ओके, तो इसमें मिस्टेक हो जाती है कई बार। जब मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो आप फुल नेम लिखोगे चंद्रगुप्त मौर्य, शॉर्ट में मत लिख देना सीजी गुप्ता, सीजी मौर्य, ऐसे सही नहीं लगेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, केवल गुप्ता डायनेस्टी की हम बात करेंगे, ओके, तो फिर उसमें मौर्य नहीं आएगा, वो चंद्रगुप्त ही आएगा। ओके, तो दोनों में काफी डिफरेंस है, ये बीसी है और वो एडी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो दोनों में इसमें काफी डिफरेंस है। ये बीसी से पहले क्या है, वो बीसी और बाद में। यस। सेकेंड, डैश वाज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। कौन थे? ये तो सभी मोस्ट फेमस थे, बट फिर भी जो बुक में लिखा है वही हम करेंगे। अशोका है शायद इसमें। ओके, क्योंकि इन तीनों में सबसे मोस्ट अशोका थे, इसलिए अशोका ही आएगा। ऑप्शन सी। क्लियर है? फिल कीजिए। अब हम करते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू डैश प्रोविंसेस। बताइए कितनी प्रोविंसेस में डिवाइड था मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? 4। कंफर्म है 4? यस। into 4 divisions: central, provincial, district and village. Good. कौन कौन से पार्ट थे ये? सेंट्रल था, प्रोविंशियल था, डिस्ट्रिक्ट एंड लास्ट विलेज। ओके, तो ये 4 पार्ट में यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड था। बिंदुसार बिलीव्ड इन द फिलोसॉफी ऑफ, तो बिंदुसार कौन से दर्शन में विश्वास करते थे?
आजीविका। ओके, यस, आजीविका। AJIVIK, AJIVIK, आजीविका फिलोसफी आपके लिखा हुआ। क्वेश्चन थर्ड, डैश वाज ओनली किंगडम नॉट अंडर द मौर्यन कंट्रोल बिफोर अशोका, मीन्स कलिंगा। ओके, क्योंकि कलिंगा का इसमें आया है। गुड, कलिंगा। थ्री में लिखी है कलिंगा, KALING। ओके, फोर्थ, Ashoka's dash did not involve worship of God or performance of his sacrifices. Yes, Ashoka's dham. ओके, तो ये जो फालतू के रिचुअल्स थी, ओके, कि भगवान की पूजा करना, मूर्ति की पूजा करना और बलि वगैरह देना, तो इनमें ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। ये केवल मोरल ड्यूटी पर जो है वो विश्वास करते थे। क्लियर है? अब आते हैं अपन ट्रू फॉल्स। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय जेम्स प्रिंसेप, रॉन्ग। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी हुई है। फर्स्ट में फॉल्स कीजिए। अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई है? कौटिल्य की। ओके, तो क्वेश्चन में आपको हो सकता है चेंज करके पूछ सकते हैं, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अगर कौटिल्य आ जाएगा या चाणक्य आ जाएगा या विष्णुगुप्त आ जाएगा, तो आपको उसको ट्रू करना है। ओके, क्योंकि वो तीनों एक के ही नाम है, और उसके अलावा जो भी आएगा वो सब रॉन्ग होगा। कंफ्यूज कर देते हैं, इसमें यू भी लिख सकते हैं, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय मेगास्थनीज, तो आप सोचोगे हाँ मेगास्थनीज तो अपनी बुक में था, तो राइट कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेगास्थनीज ने तो इंडिका लिखी। ओके, द सेनापति वाज द हेड ऑफ मौर्यन आर्मी। मौर्य मौर्यन जो आर्मी थी उनमें जो मिलिट्री थी, सेना थी, उसके हेड को सेनापति कहा जाता था। आई थिंक ट्रू होना चाहिए। यस, ट्रू। तो सेकंड में भी क्या हो गया? ट्रू, सेनापति, बिल्कुल राइट है। डिस्ट्रिक्ट हेड वाज कॉल्ड प्रदेशता, बिल्कुल सही है। मौर्यन डायनेस्टी में डिस्ट्रिक्ट जो है में जो हेड रहता था उसे प्रदेशता कहा जाता था। वेरी गुड। थर्ड भी क्या है अपना? ट्रू। फोर्थ, द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज अंडर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए। फॉल्स, क्योंकि वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, वो तो सेंट्रल थी। ओके, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। पहले में फॉल्स है, सेकंड और थर्ड में ट्रू है, एंड फोर्थ में फॉल्स। इनका लॉजिक भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये फॉल्स क्यों है, ये ट्रू क्यों है, इसीलिए मैं ये करवाता हूँ। ओके, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये इस तरह से, इसीलिए ये रॉन्ग है और इसलिए ये क्या है? ट्रू है। क्योंकि क्वेश्चन भी चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसकी जगह प्रोविंशियल की जगह सेंट्रल लिख देता तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता, ऑपोजिट हो जाता आंसर, यानी ट्रू हो जाता है। ओके,
और क्वेश्चन में आप हमेशा इनको रटने से अच्छा है कि आप इनको समझा कीजिए, ओके, क्योंकि ये जो मौर्य डायनेस्टी ये आपके 10th में भी है, ओके, काफी और 11th में भी है, 12th में भी, आर्ट्स में, तो इसमें क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। बस जैसा अभी आपने फॉल्स किया, तो आप इसमें लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रोविंशियल की जगह सेंट्रल लिख देंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ओके। तो प्रोविंशियल तो किसके अंडर में रहते थे, प्रोविंशियल रहते थे जो प्रिंस थे उनके अंडर में, और जो सेंट्रल रहते थे वो जो किंग रहता था उसके अंडर में रहते थे, ओके। नेक्स्ट आता है अपने इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस एमसीक्यूज है, इसमें एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं इसमें, तो वो देखते हैं। ये एमसीक्यूज है आपके पेज नंबर 63 के, ओके। ये पेज नंबर में लिखता हूँ, इसके अलावा मैं जो आंसर रहता है ऑप्शन वो भी लिखता हूँ, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज कई हर पेज में रहते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि उसमें मैं कौन सा करवा रहा हूँ, आपने किसी और में टिक लगा दिया तो आपकी मिस्टेक मानी जाएगी, क्योंकि मैं इसमें ऑप्शन लिखता हूँ, उसके बाद में आंसर भी, फिर और मैं आपके पास में सेंड भी करता हूँ, ओके। तो इनको प्रॉपर वे में आप समझा करो। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सपोर्टेड बाय हिज मिनिस्टर। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको किसका सपोर्ट मिल रहा था, चाणक्य, शंकराचार्य या विश्वामित्र, चाणक्य। अब देखिए चाणक्य की जगह कौटिल्य भी आ सकता है, ओके। ऑप्शन में चाणक्य देनी और कौटिल्य दे दें, और कंफ्यूज करने के लिए लास्ट में नॉन ऑफ दीज दे दें, तो आप सोचोगे चाणक्य तो इसमें है नहीं, तो डी कर दोगे नॉन ऑफ, तो रॉन्ग हो जाएगा। कौटिल्य है, चाणक्य है या विष्णुगुप्त है, ओके। ये तीनों क्या है, एक ही व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति के जो है वो तीन नाम है, तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपके इसमें कौटिल्य भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो टीचर थे, इनके जो गुरु थे, ओके, उनका नाम था चाणक्य। फिर विष्णुगुप्त था, फिर उनको चाणक्य भी कहा जाता था, और कौटिल्य भी, ओके। तो ऑप्शन ए। चाहो तो आप इनके नेम लिख भी लेना ब्रैकेट में, चाणक्य ऊपर करके, कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मॉडर्न एम्पायर इंक्लूड अर्थशास्त्र एंड। अब देखिए लिटरेरी सोर्स हमें इसमें बताना है, तो कॉइन्स तो ऐसे नहीं हो सकते, अशोका रॉक एडिक्ट भी नहीं आएंगे, वो इंस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, और इंडिका जरूर आ सकती है, ओके। तो इसमें इंडिका आएगा, क्योंकि इंडिका एक लिटरेरी सोर्स बुक है जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी, वो फॉरेनर था, सेल्यूकस ने उसको भेजा था। तो ऑप्शन इसमें क्या हो गया, बी, यानी कि इंडिका। INDIK। क्लियर स्टूडेंट्स, कर लिया आपने सभी एक्सरसाइज, मैंने इसमें करवा दी, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस तो मैं सेंड कर दूंगा, ओके। क्लियर है, एनी डाउट, कुछ कंफ्यूजन हो इस चैप्टर में पूछिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट ए न्यू लेसन, लेसन नंबर 9, फ्रॉम विलेज टू टाउन्स। करें न्यू लेसन, पेज नंबर 65, ओके, टेक आउट पेज नंबर 65 फ्रॉम विलेज टू टाउन। फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स,
अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन चैप्टर की जो हेडिंग है उसी से हमको समझना है कि विलेज होती है सबसे स्मॉल यूनिट जो मानी जाती है, फिर जब विलेज थोड़े डेवलप हो जाते हैं, ओके, वहां पर जो मॉडर्न फैसिलिटी आ जाती है, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो टाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब टाउन्स भी डेवलप होते हैं तो वो सिटी बन जाती है, बट इसमें टाउन्स तक ही है। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, ओके। जैसे अर्बेनाइजेशन, तो अर्बेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, शहरीकरण, बट इसमें टाउन्स के लिए भी ये वर्ड यूज किया गया है, ओके। बाकी टाउन्स के लिए अर्बेनाइजेशन नहीं आता, मेन तो सिटीज के लिए आता है, बट ये एंशियंट टाइम की बात है तो उसमें टाउन्स तक ही रहते थे, ओके। तो ये मॉडर्न पीरियड की नहीं है, एक एंशियंट पीरियड की है, या फिर वैदिक सिविलाइजेशन तक ये सीमित है, इसलिए इसमें टाउन्स लिखा हुआ है। ओके, यस, पेज नंबर 65। द फर्स्ट सिटी अपीयर्ड इन इंडिया अराउंड 2500 बीसी। अंडरलाइन कीजिए इसमें, ये हमने पहले डिस्कस भी कर रखा है, पहले अपने चैप्टर भी आया था ये, कि लगभग 2500 साल पहले भारत के अंदर एक सिटी बनी थी, या उसके जो है अपनों को एविडेंस मिले, तो उसको ही अपन फर्स्ट सिटी मानते हैं। दिस वाज द टाइम व्हेन ब्रॉन्ज कम इनटू यूज, ओके। और ये वो टाइम था जब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मीन्स आपको पता है कांसा, जो हमने पढ़ा था पहले, ओके। कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज के आफ्टर आयरन। तो उस समय ब्रॉन्ज का यूज होने लगा, जो कि टिन और कॉपर से मिलकर बना हुआ रहता था। एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड, ओके। और फिर क्या हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो गई, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दिस सिविलाइजेशन वाज अर्बन इन कैरेक्टर्स। ये जो सिविलाइजेशन थी ये अर्बेनाइजेशन थी, यानी कि वहां पर शहरों जैसी व्यवस्थाएं थी। वहां पर एक तो विलेज होता है जहाँ जो कच्चा हाउसेस वगैरह पाए जाते हैं, ओके। बट ये जो सिटी थी, तो इसको सिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हाउसेस थे वो पक्के हाउस थे, ओके। रोड्स वगैरह वहां पर थी, तो इसीलिए उसको सिटी कहा गया है। तो अर्बन मीन्स भी सिटी होता है। तो ये जो सभ्यता थी, ओके, ये करेक्टर से कैसी थी, अर्बन थी, यानी कि शहरों जैसी थी। हाउएवर दीज सिटीज डिक्लाइन अराउंड 1500 बीसी। लेकिन 25 से स्टार्ट हो गया, 1500 बीसी तक ये क्या होती गई थी, डिक्लाइन होती गई, और धीरे धीरे फिर ये फिनिश हो गई। सोन द वैदिक सिविलाइजेशन फॉलोड, और इट वाज विलेज बेस्ड और रूरल इन कैरेक्टर्स। और फिर बाद में वैदिक सिविलाइजेशन हुई, ओके। इट वाज विलेजेस बेस्ड। ये यहाँ पर क्या थी, स्टार्टिंग में तो सब जगह विलेज होते हैं, तो विलेज बेस्ड थी, लेकिन और विलेज बेस्ड थी यानी कि रूरल थी, ओके। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कैसे डेवलप हो गई थी, किसमें, अर्बन सिविलाइजेशन में। बट वो फिर बाद में डिक्लाइन हो गई, और उसके बाद में वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुई, जो कि स्टार्टिंग में कैसी थी, वो स्टार्टिंग में करेक्टर से रूरल टाइप की थी, यानी कि ग्रामीण तरीके से थी, यानी कि वहां पर विलेजेस ज्यादा थे। सेकेंड अर्बेनाइजेशन फेज, इट वाज ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदास। ये हमने पढ़ रखा है महाजनपदास, कि उसमें जो डिफरेंट, पहले सबसे स्मॉल इकाई जन थी, जन के बाद में जनपद बनी, ओके। डिफरेंट जो मैनी जन आपस में मिल जाते हैं तो जनपद क्रिएट हो जाते हैं, और जब मैनी जनपद आपस में ज्वाइन होते हैं और वहां पर किसी एक किंग का शासन हो जाता है, तो उसे महाजनपद कहा जाता था। ये भी आएगा आपके 10th में है ये भी, तो ये हमने पहले पढ़ा था, ओके। अब देखिए महाजनपद, दैट टाउन्स स्टार्टेड इमर्जिंग अगेन फ्रॉम अबाउट 400 बीसी। मेनी फैक्टर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिटीज। तो लगभग 400 साल पहले, बीसी के 400 साल पहले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से जो सिटीज है वो ग्रो हुई, शहरों की संख्या बढ़ी, शहरीकरण हुआ। दीज फैक्टर्स वर, अब देखिए इनमें कौन कौन से थे मेन फैक्टर, intensification of agriculture and increased trade and commerce
व्यापार वगैरह बढ़ गया, कृषि पर निर्भरता ऐसे बढ़ गई। दिस पीरियड इज कॉल्ड बाय हिस्ट्रियंस एज द एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन। तो लगभग BCE से 400 ईयर्स पहले ये टाइम शुरू हो गया था, तो उस पूरे टाइम को सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है। इससे पहले जो वैदिक का था उसे फर्स्ट फेज माना जाता है और इसको सेकंड फेज। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ग्रोथ वाज विटनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन टू एरियाज। अब ये जो सेकंड जो फेज था उसमें अर्बनाइजेशन हुआ, तो वो 2 एरियाज में मेन रूप से हुआ, जैसे कि एग्रीकल्चर में और ट्रेड में, कि जो कृषि है वो भी ज्यादा होने लगी। ओके, उसमें अब जो आयरन के जो बने हुए टूल्स है वो यूज किए जाने लगे, तो इससे एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन थे वो ज्यादा हो गए। प्रोडक्शन ज्यादा होने से ट्रेड भी शुरू हो गया, और जो अदर कंट्रीज थी ओके वहां पर एक्सपोर्ट होने लगा। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश्ड। अब इंटरनल क्या हो गया, जो कि देश के अंदर अंदर होता है वो कहलाता है इंटरनल ट्रेड। ओके, और जब गुड्स है वो अदर कंट्रीज में जाता है, दूसरे देशों में जाता है, वहां पर वो एक्सपोर्ट होता है, बिजनेस होता है, तो वो हो जाता है एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, तो ये भी काफी डेवलप हुआ उसमें, फ्लरिश्ड यानी कि फला फूला। दिस राइज वाज गिवन एंड इम्पेटियस बाय द यूज ऑफ मनी। अब देखिए ये ट्रेड होने लगे, तो उसमें फिर उसके बाद ये जो मनी है उसका भी यूज होने लगा, ज्यादा होने लगा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आल्सो फ्लरिश्ड। इसके अलावा जो आर्ट्स और कला है या फिर क्राफ्ट्स जो कि हाथ से चीजें वगैरह बनाते हैं, तो ये भी काफी वहां पर फ्लरिश हुई। These factors encourage the growth of towns and cities। अब जब व्यापार होने लगा, जो मनी है यानी कॉइंस करेंसी वगैरह भी चलने लगी, इसके अलावा क्राफ्ट्स वगैरह का भी जो ट्रेड है वो भी बढ़ गया। आर्ट का यानी कि जो कलाकार रहती है उसमें पेंटिंग वगैरह सब आ जाती है, ओके, तो ये चीजें बढ़ गई, तो इन सबका बिजनेस होने लगा। एक जो करेंसी उनका सर्कुलेशन हो गया, बहुत सारे जो बिजनेस वो न्यू स्टार्ट हो गए। अब इसी वजह से ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, तो नए शहरों का और कस्बों का भी इसमें विकास हुआ। द डेवलपमेंट हैड वन थिंग इन कॉमन, द यूज ऑफ आयरन। अब देखिए जो भी डेवलपमेंट हुए तो उसमें एक चीज कॉमन थी कि इस टाइम में आयरन का यूज करना मनुष्य जान गया था, और वो जो भी अपने एग्रीकल्चर है या ट्रेड है और भी जो वर्क होते थे उसके अंदर आयरन वो काफी ज्यादा यूज करते थे। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? वेरी गुड। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago। इंडिया के अंदर, ये इंडिया के लिए यहाँ पर लिखा है ना सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया को सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स जैसे जो करेक्टर्स वो मिलते हैं इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो यहाँ सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं कि अपने जो भी कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 जो भी है, ओके, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, तो उन सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें, ऐसा नहीं है। ये केवल इंडिया के लिए वर्ड यूज किया जाता है सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे वर्ल्ड में ही आयरन का यूज होने लगा था, केवल इंडिया के अंदर बता रहे हैं ये। ओके, यूज ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 years ago। The growth in the use of iron tools can be traced back around 2005 years ago। लेकिन ये जो ट्रेस किया गया है आयरन टूल्स का, लगभग ये 2500 ईयर्स पहले से किया गया, बट ऐसा माना जाता है कि 3000 ईयर्स बिफोर इसका यूज शुरू हो गया था। बट जो एविडेंस मिले हैं ओके वो 2500 ईयर्स बिफोर तक के मिले हैं। आयरन टूल्स लाइक एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी वर यूज्ड फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को इनमें काटने में, उनकी सफाई करने में कुल्हाड़ी यूज में ली जाती थी जो कि आयरन की बनी हुई रहती थी। एंड प्लगशेयर्स, प्लगशेयर्स वो खोदने वाले जो हल वगैरह रहते हैं उनको कहा जाता है। वाज यूज्ड टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन।
तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। Once land was cleared and made fit for agriculture, the plug shares was used for plugging. अब देखिए, एक बार कुल्हाड़ी से इनसे कुछ जंगलों को काट दिया जाता है। जंगल काटने का मतलब है कि पेड़ों को काट दिया जाता है, सफाई कर ली जाती है, क्योंकि अगर ट्रीज ज्यादा होंगे, फॉरेस्ट होंगे, तो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती, तो पेड़ों को हटाना जरूरी रहता है। तो जितने पार्ट में उनको खेती करनी होती थी, तो उतने पार्ट में वो जब पेड़ों को काट देते थे। उसके बाद में फिर वो क्या करते थे, जब वो मिट्टी फिट हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए, तो प्लग शेयर की हेल्प से वो प्लगिंग करते थे, यानी कि जमीन की खुदाई करते थे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज इरिगेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप थी वो इरिगेशन, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था थी, सिंचाई करना पड़ता था। कैनाल्स वर डग टू कैरी वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड्स। अब कैनाल वगैरह यूज की जाती थी, वो खोदी जाती थी, जो कि रिवर से पानी को उस एग्रीकल्चर फील्ड तक लाती थी, यानी कि पानी वहां से वहां तक आ जाता था। किसकी हेल्प से? कैनाल्स। आर्टिफिशियल टैंक्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा मनुष्य जो आर्टिफिशियल टैंक्स भी बनाए जाते थे, मनुष्य द्वारा बनाए जाते थे। वो वाटर वाज रिलीज्ड फ्रॉम द दिस टैंक एंड रिवर्स इनटू कैनाल्स दैट फेड द फील्ड विद वाटर। अब देखिए, वाटर इनसे रिलीज किया जाता था, टैंक से या रिवर से, ओके, इनटू द कैनाल्स, जो कि कैनाल्स होते हुए जाते थे और फील्ड तक जाता था वो पानी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्रीज ट्रेमेडियसली, और इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होने लगा। तो ये हो गया अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब आता है अपने ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं? लोहार को, ओके, जो कि लोहे से जो चीजें बनाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि लोहे को गर्म करके फिर उससे वो चीज बनाते हैं, ओके। तो पहले मशीनें थी नहीं, अब तो बहुत सारी चीजें मशीनों से बनती है, बट उस समय जो ब्लैक स्मिथ थे, यानी कि जो लोहार रहते थे, वो ही ये वर्क करते थे। तो ब्लैक स्मिथ वर इन ग्रेट डिमांड। अब देखिए, लोहे से बने हुए औजारों से काम होने लगा, तो इसलिए ब्लैक स्मिथ जो थे उनकी डिमांड बढ़ गई, उनकी संख्याएं भी बढ़ गई, क्योंकि उनके पास में वो ही ये काम करते थे, तो उनकी डिमांड ज्यादा हो गई। इट बिकेम ए स्पेशलाइज्ड स्किल, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड स्किल थी, हर कोई उस वो काम नहीं कर सकता है कि लोहे जो है उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करना, ओके। तो इस तरह का काम हर कोई नहीं कर सकता, तो एक स्पेशलाइज्ड स्किल मानी जाती है। The technique used for making iron was applied to make things of glass, ivory, bats, bones and shells. तो अब देखिए, टेक्निक यूज फॉर मेकिंग आयरन। तो जब आयरन का जो है, आयरन बनाने की जो टेक्निक है वो शुरू हो गई, तो उसके बाद में फिर ग्लास है, आइवरी है, बीड्स है, ओके, बोन्स है, शेल्स, तो इनसे भी चीजें बनाई जाने लगी। नेक्स्ट आता है अपने फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। अब उसके बाद में क्या हुआ? अब देखिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। पाली एंड संस्कृत बुक्स गिव डिटेल इंफॉर्मेशन, कि पाली भाषा में लिखी हुई बुक्स है, संस्कृत में लिखी हुई बुक्स है, तो वो इस समय के बारे में, यानी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, ओके, तो वहां उस समय की इंफॉर्मेशन अपनों को देती है कि किस तरह से टाउन्स जो है वो फ्लरिश हुए। सम ऑफ देम, तो उनमें से कुछ टाउन्स थे, जैसे पाटलिपुत्र, जिसे प्रेजेंट में पटना कहा जाता है, राजगृह, अयोध्या, वाराणसी, कौशाम्बी एंड श्रावस्ती। द मेन, तो ये मेन उस समय के क्या थे? मेन उस समय के टाउन्स थे, जो कि उस समय काफी फ्लरिश हुए थे, काफी डेवलप हुए थे। इसके अलावा द मेन फीचर ऑफ दिस पीरियड वर। अब देखिए, उस समय की जो वो जो समय था, पीरियड था, उसकी मेन विशेषताएं कौन कौन सी, जो अपन सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज पढ़ रहे हैं उसकी। यूज ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, कि अब आयरन टूल्स यूज होने लगे थे बहुत ज्यादा, उनसे औजार वगैरह बनाए जाने लगे थे, उपकरण बनाए जाने लगे थे। यूज ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब ब्लैक नॉर्दर्न, यानी कि वो जो काली मिट्टी पाई जाती है नॉर्दर्न में, ओके, तो उससे जो मिट्टी से बने हुए जो वेयर है वो भी यूज किए जाने लगे थे, यानी कि बर्तन वगैरह। यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स,
घर बनाने के लिए अब जो ईंटें यूज की जाती थी अब वो पकाकर यूज की जाने लगी। पकाने से वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। अब उनसे हाउसेज या रोड्स वगैरह है या टैंक्स वगैरह उनसे बनाए जाने लगे। यूज ऑफ मेटल मनी, करेंसी भी चेंज हो गई थी। अब मेटल से बनी हुई करेंसी यूज होने लगी थी। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ बेटर टूल्स, अब जब टूल्स अच्छे हो गए, मजबूत हो गए, लोहे से बने हुए टूल्स यूज होने लगे, तो जो एग्रीकल्चर है वो उसका भी विस्तार हो गया, एक्सपेंशन हो गया, यानी कि विस्तार हो गया, कृषि ज्यादा होने लगी। इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ इरिगेशन, अब इसके अलावा जो इरिगेशन का मेथड था वो भी चेंज हुआ, वो इम्प्रूव हो गया, इसलिए अब कृषि ज्यादा होने लगी, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। यूज ऑफ रिंग वेल एज टॉयलेट्स और ड्रेन पाइप्स और गार्बेज बिन्स। ओके, ring wells are rows of ceramic ring placed one top of the other। अब देखिए रिंग वेल्स भी बनाए जाए, जो कुएं वगैरह खोदे जाते हैं उनको मजबूत कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरह के ड्रेन पाइप्स उसमें लगा दिए जाते थे, गार्बेज बिन्स भी बनाए जाने लगे। तो अब ये न्यू टेक्नोलॉजी वहां पर डेवलप होती जा रही थी, तो इसलिए अब शहरीकरण होता जा रहा था, अर्बेनाइजेशन होता जा रहा था। ओके, इसके बाद में है अपना एक है रेजिडेंट्स ऑफ द विलेजेस, क्राफ्ट्स पीपल, सोर्स ऑफ द पीरियड्स। ओके, ये नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। अभी तक जो हमने किया इसमें कुछ पूछने आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। और ये जो भी अपने हिस्ट्री के चैप्टर चल रहे हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, और ऐसे भी आपको सबको इनको इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि अपनी जो इंडिया है तो उसमें कैसे क्या व्यवस्थाएं थी, पहले एंशियंट टाइम में क्या था, वैदिक टाइम में क्या था। ओके, तो इसलिए सभी चैप्टर आप अच्छी तरह रीड किया करो, क्लास को मिस मत किया करो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।